आइए कुछ और चर्चाएं करते हैं देशवासियों, आपसे, भारतवासियों। जब हम आज़ाद नहीं थे, जब यहाँ पर दूसरे हमारे अंग्रेज भाई आए थे, जो भी आए, देखिए मैं सबको सम्मान से बात करता हूँ। उस वक्त क्या हुआ वो चीज़ है, अपने शब्दें अपनी ज़ुबान पे अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आज उनकी वजह से ही देखिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी मेडिसिन रिसर्च चल रहे हैं। ठीक है, उन्होंने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए क्या किया ये तो जग जाहिर है, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन मेरा अपना वक्तव्य है कि प्यार से ही बोलना चाहिए इंसान को। अगर प्यार से नहीं बोलेंगे तो हमारे देश में जो लोग हैं जो जुल्म किए, जुल्म और सितम की कहानियाँ लिखे, उनको भी तो आप अच्छे शब्दों से नहीं नवाजेंगे ना, नहीं बोलेंगे ना। सब्जेक्ट ये था, विषय ये था बात करने का कि जब भारत आज़ाद हुआ तो आपको कैसे ये जो भी बड़े बड़े पोस्ट भरे गए, जो भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बने, उसमें किसका रिक्रूटमेंट हुआ, उसका क्या इतिहास है। क्या आरटीआई हमें डालना पड़ेगा कि किसका सिलेक्शन कैसे हुआ था, किसने किसने 10th पास किया, किसने 12th पास किया, किसको क्या नौकरी मिली। ये सच्चाई नहीं पता है ना, और जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको मैं क्लेम नहीं करता कि ये सच है, लेकिन ऐसा मुझे लगता है जैसे जैसे बहुत सारे, जब चेकिंग हुआ तो पाया गया कि इनकी डिग्री फर्जी है, इत्यादि इत्यादि। तो जो आज लोग अपने घर के सामने एक बड़ा सा पार्क बना करके उसमें टहलते हैं और किसी का आवाजाही नहीं है उस पार्क में, आराम से पीछे कुछ लोग चल रहे हैं जो उनको सपोर्ट देने के लिए, और वो टहल रहे हैं पीछे हाथ करके। ठीक है, तो और अच्छा एक संपन्न परिवार है, एक संपन्न घर है, एक अच्छा सा घर बना हुआ है, बहुत अच्छा घर बना है, अच्छा भोजन है, अच्छा रहने का है। ये जो कहानी है ये सत्य पे आधारित कहानी है। और पीछे हाथ एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ कर पीछे हाथ रख करके आराम से सीधा स्ट्रेट आपका सीना तना हुआ आप टहल रहे हैं अपने पार्क में, और किसी की आवाजाही नहीं है। और बोर्ड पे एक बोर्ड लगा हुआ है, चंदन लगा हुआ है, माथे पे तिलक लगा हुआ है। आपने कभी किसी भारत में कौन कौन से लोगों को देखा आपने इस तरह से टहलते हुए? एक विशेष वर्ग का इंसान ही टहलता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उनकी डिग्री, उनको कैसे इतना धन हुआ, कैसे इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें उनके पास हैं, और एक वर्ग है जिसके पास ज़मीनें तक नहीं है, रहने को घर नहीं है, ये सब कैसे हुआ? इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच में पाया जाए
जो उनकी अपनी अपनी मेहनत से कमाई हुई जो संपत्ति है वो मिले, बाकी की संपत्ति गरीबों में बांट दी जाए। सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। ये जो बातें मैं कह रहा हूँ, इससे एक विशेष वर्ग को तो चोट आती होगी, उस विशेष वर्ग के हक को छीनने की बात हो रही है यहाँ पे शायद। ये मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। क्या इस बात में ये नहीं हो रहा है कि मैं इसका कतई विरोधी नहीं हुई, कोई सुबह ना टहले, कोई इस तरह से ना, सबके अपने पे आज़ादी है, लेकिन इससे एक संभाव, एक दीनबंधु, एक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कहानी याद आती है, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी याद आती है। ऐसा भारत मैं देखना चाहता हूँ, ऐसा भारत की कल्पना मेरे मन में है। मैंने अपने बहुत सारे कुछ वीडियो पे कहा है कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ तो ये एक तो कोई बच्चा भी कह सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेरा यहाँ आशय था कि कोई भी इंसान इस व्यक्तित्व का वहाँ, इस सोच का, इस समझ का वहाँ पहुँचे तो अच्छा है। मैं समाज की बहुत सारी कमियां के बारे में यहाँ बात करता हूँ। क्या मैं समाज की कमियों को दूर करने की भी बात करता हूँ? कैसे उनको हम ठीक कर सकते हैं? देखिए, अपने हक की लड़ाई जो है वो आसानी से नहीं मिलती है। उसके लिए बहुत परिश्रम करना होता है। कभी कभी उस परिश्रम में मेहनत करते करते आप अपनी अंतिम सांस छोड़ देते हैं। ये जब आदमी इतनी चिंतन में बात करता है, इतना चिंतन करता है, तो वो कैसे उसके जो मानसिक स्थिति है उसमें बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। मेरा मानना है कि जो गरीब जनता है उसकी सोच को बदलना चाहिए। जो गांव हमारे हैं, जो ऐसे जगह हैं जहां पर कोई सुविधाएं नहीं है, वहाँ पे कभी कभी महीने में कह लीजिए कि 7 दिन, एक हफ्ते, वहाँ पर जो भी हमारे IAS रैंक के हो गए, IPS रैंक के हो गए, PCS रैंक के हो गए अधिकारी, वो जाएं गांव में उस दिन 3 घंटे 4 घंटे वहाँ बैठे, वहाँ पे अपनी विचारधारा का मतलब क्या है, सरकार द्वारा किए गए पहल के बारे में बताएं, उनकी सुविधाएं उनको क्या क्या मिलती हैं, क्या क्या उनको सुविधाएं दी गई हैं, उनको अच्छी अच्छी बातें बताएं। ये लोग, उसका प्रभाव पड़ेगा जनता पर। और जो बच्चे हैं उनको कभी कभी एक पेड़ के नीचे एक बोर्ड लगा करके कोई श्याम पट हो, उस पर कुछ बताएं, कुछ समझाएं बच्चों को। आज हमारे युवा पीढ़ी जो है नशा मुक्ति के शिकार है, नशा मुक्ति नहीं, नशा के शिकार है, नशा करते हैं। ये बहुत बड़ा हमारे भारत के भविष्य के लिए डर पैदा करता है कि हमारा भारत किसके हाथों में जा रहा है, कैसी युवा पीढ़ी तैयार हो रही है। एक ये कंसर्न है
इस कंसर्न की दूर करने का तरीका यही है कि देखिए, मैंने अपने पुराने वीडियो में कहा था कि जो भी सरकार आती है वो अपने लोगों का ध्यान रखती है, और ये एक इसमें हमें स्वार्थ दिखता है। अभी तक हमने निस्वार्थ भाव से सेवा नहीं किया है भारत का। हाँ, ये ज़रूर था कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के मन में निस्वार्थ भाव था सेवा करने का, ये मुझे यकीन है। आप कहीं कहीं पर आप दोषारोपण कर सकते हैं कि नहीं हाँ, तो वो कमियां तो हर जगह हैं, सभी इंसान में है, मेरे में है, आप में है, वो कमियां हैं। हमें उस पेड़ की भांति होना चाहिए, जैसे एक पेड़ है, वो फलादार वृक्ष है या नहीं है, या फूल है, जो भी चाहे उसको तोड़ लेता है, वो शांत होता है, कुछ नहीं बोलता है। उस पेड़ ने कभी किसी अल्लाह का, किसी भगवान का या किसी भी का नाम नहीं लिया, ना पूजा किया, ठीक है, फिर भी वो हरा है। और अपना ये जो भी जीव जंतु हैं, क्या वो पूजा पाठ करते हैं? क्या गाय पूजा करती है या कोई धर्म नहीं करती है? नेचर, प्रकृति ने अपना ऐसा दिया हुआ है। आज एआई जो है इतना टैलेंटेड हो गया है, इस इंसान से ज़्यादा टैलेंटेड हो गया है। ठीक है, वो इंसान ने बनाया है, क्या एआई से उठ के पूजा पाठ करता है? नहीं करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इसका विरोधी नहीं हुआ, पूजा पाठ करना चाहिए, इससे एक संदेश है, हम किसी आप बिल्कुल, आपको उससे शांति मिलती है, एक सब तरह का मोटिवेशन है। मैं भी अपना शांत आंखें बंद करके मैं इस प्रकृति का धन्यवाद करता हूँ कि प्रकृति हमें इस सुंदर स्वच्छ वातावरण में बनाए रखे। लेकिन क्या किया हम लोगों ने? दूषित कर दिया है वातावरण। एक तो पॉलीथीन बंद होना चाहिए, पॉलीथीन बहुत ही खतरा है, इसको बड़े स्केल पे बंद करना चाहिए। पॉलीथीन बहुत खतरा है। सारे पैकेट बंद चीज़ें पॉलीथीन के अंदर आ रही हैं, जो बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो रही है। एक अजीब सी घटना है ये पॉलीथीन को लेकर के, ठीक है। तो ये एक विशेष तरह की एक समस्या है जिसका समाधान जरूरी है। मैंने कहा था कि जो प्यारे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, ऐसे सारे बच्चों से, वो गरीब का बच्चा हो, किसी का बच्चा हो, प्यार से सब लोग से बात करें। बच्चे अपने घर से निकलते हैं, गेट से निकलते हैं, वो स्कूल जा रहे होते हैं, उसी रास्ते में बाइक या कार बड़ी स्पीड से आती है, डर लगता है अपने बच्चे को इतनी दूर भेजने के लिए। अब आप कहेंगे कि क्यों नहीं आप छोड़ देते हैं? देखिए, कोई भी चीज़ कहना बड़ा आसान है। सबके बच्चे हैं, जो लोग गाड़ी चला रहे हैं, क्या उनके बच्चे नहीं हैं? उनके बच्चे हैं, ठीक है। तो ये कारण है कि हॉर्न बजाते हुए गाड़ी चलाते हुए, आगे कोई गाड़ी खड़ी है सड़क पे, तो पीछे से वो गाड़ी आ रही होती है, वो इतनी हॉर्न बजाती रहती है। एक अजीब सा समस्या है हॉर्न बजाने का। जब कॉमनवेल्थ गेम हो रहा था दिल्ली में, तो वहाँ पर स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी की सरकार थी, ऑनरेबल मैं कहूँगा, माननीय। तो उस जगह लिखा हुआ था कि कुत्ता भी भौंकता है, मतलब घंटी न बजाए। एक बहुत फ़र्क पड़ा था, लोग घंटी नहीं बजाते थे उस वक्त। कॉमनवेल्थ गेम चला, बहुत शांत एरिया था। हम अपने उस व्यवहार से विश्व पटल पर
अपनी अपने जो शिष्टाचार है, जो सदाचार है, वो हम दिखा पाए। ये मैं इसका विरोधी हूँ। बच्चे शाम को टहल रहे होते हैं या किसी पब्लिक प्लेस पे हैं तो तेज़ तेज़ आवाज़ में गाली गलौज करते निकल जाते हैं। जो मासूम बच्चे हैं उन पर ही फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह का भी कोई कानून बने कि बच्चे सार्वजनिक जगहों पे गाली, देखिए हर चीज़ तो मना नहीं किया जा सकता, कमियां व्याप्त हैं, उन कमियों को दूर करना ज़रूरी है ना। हमारे जो पुलिस भाई लोग हैं वो कह सकते हैं, डीएम साहब अनाउंस कर सकते हैं डेली एक स्पीकर लगा के या गाड़ी पे लगा करके, जैसे कचरे की गाड़ी आती है, कचरा वाला आया, कचरा निकालिए गाड़ी में डालिए, उस तरह से रोज़ डेली ये कहा जा सकता है घूम घूम करके कि बच्चों से मेरा आवेदन है, मेरा निवेदन है कि वो गाली गलौज ना करें, है ना। एक प्यार से कहने की ज़रूरत है। तो इससे बहुत हद तक हमारे अंदर एक शिष्टाचार आएगा, एक अच्छी बात आएगी। मैं नागरिक के तौर पर जो भी हमें ख़राब दिख रहा है वो मैं कह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं जो सब कुछ सही कहूँगा। खाने की सामग्री है, बहुत सारी दवाएं हैं, इनमें भी बड़ी ही दूषित चीज़ें हैं। आम के सीज़न में देखिए, आम में कार्बाइड डाला जाता है जो बहुत नुकसानदायक है, लेकिन लोग डाल रहे हैं धड़ल्ले से। तो जो हमारी सरकारी एजेंसियां हैं वो उन्हें देखना चाहिए, वो सिर्फ वो आए चेक करें, जिससे हमारी जनता है उनका स्वास्थ्य अच्छा हो। उससे बीमार पड़ रहे हैं वो लोग, है ना। क्या आज के समय में कोई शुद्ध खाना खा रहा है? नहीं खा रहा है। जो पैसे वाले हैं उनकी बात अलग है ना। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। मेरा ऐसा एक मानना है कि जिनके पास अथाह पैसा है, जो गलत ढंग से मार्कशीट लगा करके, चाहे वो भले रिटायर्ड हो गए हों, अगर आज भी हम चेक करें, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को चेक करें, आईएएस जो बन गए, नकल करके बन गए। अब देखिए ये ज़रूर कहा जाएगा, है ना। मान लीजिए कल की डेट में मैं बहुत बड़ा कोई मीडिया पर्सनालिटी हो गया तो ये इस वीडियो निकाल के लोग बता देंगे। मेरा मतलब है कि मेरा ऐसा मानना है, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखें कि उस वक्त इतना ज़्यादा वो नहीं था भाई। इंटरव्यू में क्या इंटरव्यू में बैठ करके लोग फेवर नहीं करते थे अपने कैंडिडेट का, करते थे, बहुत फेवर हुआ। एक वर्ग को उस टाइम पे इतना फेवर किया गया कि उनके पास पैसा आया, मनी आया, उनके अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाया, आगे निकल गए। क्या वो क्या अच्छी बात कही जाएगी? उसी तरह से जो गरीब बच्चा है, जो ये तमाम कोचिंग खुले हुए हैं, फिजिक्स वाला खुला है, नाम लिया फिजिक्स वाले का, दृष्टि आईएएस, ये सब, इसमें कौन पढ़ रहा है? इस अमीर के बच्चे तो पढ़ रहे हैं। मैं नहीं समझता कि कोई सेवा कर रहा है जनता का, देश का सेवा कर रहा है ना, कोई नहीं कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं है ना कि वो बच्चे बेचारे, अगर वो गांव वाले यूनाइट हों, वो गरीब जनता की नई कोचिंग बंद करो और ये बंद करो, हमारे बच्चों को ही पढ़ाओ, या ऐसा कोई नियम बने कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, ये बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट बड़े बड़े शहरों में हैं, इनको बोलो कि नहीं भाई, जो गाँव में जाओ, अपना पैसा लगाओ, वहाँ ज़मीन खरीदो, वहाँ पढ़ाओ, और जितने बच्चे अमीर के पढ़ेंगे उतना ही गाँव के पढ़ेंगे। तुम लोग को वहीं रहना है, गाँव में सारी कोचिंग गाँव में होनी चाहिए, शहर में होनी चाहिए, जो भी हो। उससे कम से कम उनको तो मौका मिलेगा, उन बच्चों को कुछ रोज़गार तो मिलेगा। मैं कहता हूँ कि बड़े सुंदर स्कूल हैं, मैं नाम लूँगा, एक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल ही है, लेकिन गांव में वो स्कूल खुल रहा है, बच्चों की कम फीस पे अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा दी जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार देशवासियों।